आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक एनबीएफसी कंपनी को जिसका नाम है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। इसको स्टडी करने की रिक्वेस्ट की है हमसे मिस्टर अंजन कुंडू जी ने और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसकी लिस्टिंग हुई थी नवंबर 28 में 468 के आसपास, जहाँ से इसने अक्टूबर 24 में 889 का हाई बनाया और अभी 360 पे चल रही, जो 52 वीक लो है। तो ये कंपनी इतना नीचे क्यों आ गई? क्या इसका बिज़नेस मॉडल है? इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या ये सॉल्व हो सकती है? इस लेवल पे बाय करना ठीक है या नहीं? इन सारे क्वेश्चन्स के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अभी कंपनी का जो पीई है वो 9.6, इतने कम पीई पे मिल रही है, जबकि इसका मीडियन पीई भी 25 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, जब ये लिस्ट हुई थी तब 3.5 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू पे हुई थी और 4x तक गया था, लेकिन अभी 1.5x पे ही मिल रहा है। तो क्या रीज़न है हम समझते हैं। सबसे पहले बिज़नेस मॉडल समझते हैं। एक बहुत ही निश सेगमेंट में काम करती है। माइक्रो फाइनेंस में बहुत सी कंपनीज़ काम करती हैं, लेकिन इनका बिज़नेस मॉडल बहुत अलग है। ये बहुत छोटे दुकानदारों को लोन देते हैं, जिनको नॉर्मली बड़े एनबीएफसीज़ और बैंक्स लोन नहीं देते, क्योंकि उनके पास आईटीआर नहीं होते हैं, सैलरी स्लिप्स नहीं होती है, कोई रेगुलर इनकम का पैटर्न नहीं होता है। ये उनको, जैसे सब्जी वाले हैं, किराना वाले हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, जो छोटे-छोटे दुकानदार, छोटे-छोटे बिज़नेस होते हैं, उनको ये लोन देते हैं। अब लोन देने के लिए क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इनके ऑफिसर्स खुद वहाँ जाते हैं, उस दुकान पे पूरा दिन स्पेंड करते हैं, जितना टाइम लगता है देखते हैं कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कैसे उसका कैश साइकिल चल रहा है, और उसके हिसाब से एस्टिमेट करके फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे लोन अमाउंट डिसाइड करके लोन देते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर सीधे लोन दे दिया, उसके अलावा ये कुछ एसेट भी रखते हैं। दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ जो होती है वो अनसिक्योर्ड लोन देती है नॉर्मली कई बार, लेकिन ये बिल्कुल सिक्योर्ड लोन देते हैं। उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, मॉर्टगेज रखते हैं और उसके अगेंस्ट लोन देते हैं, और वो भी काफ़ी सेफ चल के। प्रॉपर्टी अगर 10 लाख की है तो ये 4 लाख का ही लोन देंगे, उसकी वैल्यू का 40% के आसपास ही लोन देते हैं। तो इस तरह से ये डबल सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। 2 से 10 लाख की रेंज के लोन ये देते हैं, छोटे-छोटे लोन देते हैं। और इनका जो मेन बिज़नेस है वो साउथ इंडिया में है। 94% इनका बिज़नेस साउथ इंडिया से आता है। 800 इनके ब्रांचेज़ हैं और टायर 3 टू 6 सिटीज़, जो बहुत छोटी सिटीज़ होती है, वहाँ पे वैसे भी डिजिटल पेनिट्रेशन अभी इतना ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पर्सन टू पर्सन ही बात करते हैं लोग, तो वहाँ पे ये अपने ऑफिसर्स को भेज के इस तरह से लोन देते हैं। अब बेस्ट पार्ट पे आते हैं, इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ इंजन है, ये इंटरेस्ट जो है 24 से 26% चार्ज कर पाते हैं, क्योंकि इन बिज़नेसेस को आसानी से कोई लोन नहीं देता, तो ये थोड़ा हाई इंटरेस्ट भी पे कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती है, जिस पैसे पे ये बाज़ार से लोन उठाते हैं, वो 9 से 10% ही पड़ती है, क्योंकि इनकी डबल ए रेटिंग है। रेटिंग एजेंसीज़ इन एनबीएफसीज़ को रेटिंग देती है, और उस अगर रेटिंग अच्छी होती है, तो इनको फंड्स जो है कम पैसे पे मिल जाते हैं। तो इस वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा आता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जीएनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो लोन जो नहीं इनको लोग चुका रहे हैं, जो बैड हो गए हैं लोन, लोग ईएमआई नहीं चुका रहे हैं, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। और ये जो रेट है इनका, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 3.18% तक आ गया है, जो कंसर्न है, और इसी वजह से स्टॉक इतना डी-रेटेड है, इतना नीचे में मिल रहा है। दूसरे 2-3 रीज़न और हो सकते हैं, पर मेन रीज़न यही है। एफआईआई का इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और अभी वो सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं। फिर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से भी दुकानदार इनके जो है लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड 1.4% था 2024 में, जो 26 तक आते थे 3.18% बढ़ गया है, और इसी वजह से स्टॉक जो है इतना हाई से नीचे गिरा है। ये मेजर अलार्मिंग कंसर्न यही है इस स्टॉक में। हालाँकि ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है, पर कंपनी के पास मासिव कैपिटल बफर है 49% का, और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है 7% की। इसका मतलब कंपनी के सर्वाइवल पे अभी एकदम से थ्रेट नहीं है, लेकिन इन फिगर्स को हमें क्लोज़ली वॉच करना पड़ेगा। स्टॉक प्राइस नीचे आने के पीछे एक रीज़न और है, कि क्योंकि ये अपना ये एसेट क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने लोन है उसको रिकवर करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो नए लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। नए लोन के डिसबर्समेंट में भी 18% का ड्रॉप आया है। ये भी एक कंसर्न है, इसकी वजह से भी स्टॉक का प्राइस नीचे आया है। अब ये क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं अपने लोन्स के लिए। सबसे पहले इन्होंने अपने कलेक्शन एजेंट्स बढ़ाए हैं, 1300 जो कलेक्शन एजेंट थे उसको बढ़ा के 2450 कर दिया है इन्होंने। क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जाके लोन देते हैं, तो ईएमआई भी ये पर्सन टू पर्सन कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन एजेंट्स को बढ़ा रहे हैं, ताकि ये एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जिन सिटीज़ में काम करते हैं, वहाँ इन पर्सन जाने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ये फिर अब अपना, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन साउथ इंडिया में ही ज़्यादा है, तो उसको भी ये डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में भी एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, जो जुलाई 26 से हमें दिखने लगेगा। इसके अलावा अभी ये जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं कलेक्शन के बढ़ाने के, उसके रिज़ल्ट्स भी दिखने लग गए हैं। अभी जो इनके लोन है, उसका जो कलेक्शन है वो 99.01% तक बढ़ गया है एफिशिएंसी।
मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है अभी। अब हम कंपेयर करते हैं इनको दूसरी एनबीएफसी से। आप देख सकते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव है, 1.5x पे ही मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 7% है। ओनली कंसर्न जो सबसे बड़ा है वो एसेट क्वालिटी ही है। ग्रॉस एनपीए 3.18% है, जो हाईली अलार्मिंग है। नाउ लेट्स गेट टू द बेस्ट पार्ट, वर्डिक्ट। नतीजा क्या है इस सब का? देखिए 1.5x की बुक वैल्यू पे मिल रहा है शेयर, डेफिनिटली बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आप अपने एडवाइजर से पूछकर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगले 2 रिजल्ट देखना। अगर अगले 2 रिजल्ट में जीएनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, अगर वो बढ़ जाता है, उसका फिगर 3.5 से ऊपर जाता है, तो फिर ये बहुत अलार्मिंग साइन होगा और ऐसे में ये स्टॉक प्रॉब्लम में आ सकता है। लेकिन अगर ये कम होता है और 2.5 के आसपास आता है किसी तरह से, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा और इसमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लोन के जो डिसबर्समेंट का जो फिगर है, क्योंकि अभी नए लोन्स नहीं दे रहे हैं, अगर वो डिसबर्समेंट का फिगर बढ़ता है, 10% से भी बढ़ता है, तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 18% था, वो ये कलेक्शन के कॉस्ट वगैरह बढ़ने से अभी 15.8% पे ही आ गया है। तो इसको अगर ये 16% से ऊपर लेके जाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमें देखने की है। ये जीएनपीए कम होना चाहिए, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ना चाहिए और साथ में इनका डिसबर्समेंट का फिगर बढ़ना चाहिए। अगर ये तीनों चेंज होते हैं पॉजिटिव साइड में, तो इस स्टॉक में हमको बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट डेफिनिटली एफर्ट्स कर रहा है, तो ये स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। अब इस प्राइस से आप थोड़ा लेवल पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अपने एडवाइज़र से पूछ के पूरी बाइंग एक साथ मत करिए, क्योंकि अभी वॉर की वजह से छोटे बिज़नेसेस फिर से ट्रबल में हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू।